साथियों नमस्कार, जय भीम, जय भारत। मैं अनुज कुमार इस वीडियो में बात करूंगा दिल्ली की चांदनी चौक विधानसभा की एक्स एमएलए अलका लांबा जी के विषय में, जो अभी वर्तमान में कांग्रेस पार्टी की कार्यकर्ता हैं। तो अलका लांबा जी, जिन्होंने अपने एक ट्वीट के माध्यम से बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा और जो बसपा सुप्रीमो बहन मायावती जी पर आरोप लगाया है कि मायावती जी जो है सीबीआई और ढोंगी जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं अजय बिष्ट जी, उनको उन्होंने ढोंगी कहते हुए कहा है कि इनके डर से जो बसपा सुप्रीमो हैं मायावती जी, वो भाजपा की भाषा बोल रही हैं और उन्हें इस डर के कारण राजनीति से संन्यास ले लेना चाहिए। तो अलका लांबा जी, मैं आपको बता दूं कि बहुजन समाज पार्टी की यही खासियत रही है कि बहुजन समाज पार्टी विपक्ष में भी सरकार यदि अच्छे कार्य करती है तो उसकी सराहना करती है और गलत कार्य करती है तो उसका पुरजोर विरोध भी करती है। ठीक है। दूसरी बात, आपने उन्हें संन्यास लेने के लिए पता नहीं किस लिए कहा, हालांकि उनका एक्सपीरियंस आपसे तो लाख गुना ज़्यादा है और उन्हें ज़रूरत भी नहीं है कि आप जैसे लोग उनको सलाह देंगे। मुझे लगता है शायद आपने उम्र के हिसाब से उनको कहा हो कि संन्यास लेना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं कि आपकी पार्टी की जो अध्यक्ष हैं श्रीमती सोनिया गांधी जी, कांग्रेस पार्टी की जो अध्यक्ष हैं श्रीमती सोनिया गांधी जी, जब उनकी सरकार थी तो उस समय भी बहन मायावती जी ने उनके गलत कार्यों का विरोध किया और सही कार्यों की सराहना की, लेकिन कभी भी उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि सोनिया गांधी जी अब बूढ़ी हो चली हैं तो उनको राजनीति से संन्यास ले लेना चाहिए, क्योंकि वो एक महिला हैं और महिला सम्मान को वो अच्छे से जानती भी हैं। साथ ही अब मैं आपके राजनीतिक करियर की, हालांकि आपके बिल्कुल जो शुरुआती जीवन है उससे ही बात करूंगा और बहन मायावती जी के जीवन का थोड़ा सा कंपेयर करना चाहूँगा। हालांकि आप हो, मुझे नहीं लगता कि आपको उनसे कंपेयर करना चाहिए, लेकिन फिर भी आपके भविष्य के लिए कि भविष्य में आप इस तरीके की टिप्पणी ना करें, आपको थोड़ा सा कंपेयर कर देता हूँ कि 1956 में बहन मायावती जी का जन्म हुआ और आपका जन्म 1975 में हुआ। तो आपके और उनके जन्म में एक जो माँ बेटी के बीच में आयु में जो गैप होता है उतना गैप मुझे लगता है और आज आप उन्हें सलाह दे रही हैं कि राजनीति से संन्यास लेना चाहिए। अब आपके राजनीतिक जीवन की बात कर लेना चाहता हूं कि 1995 में, लगभग 94-95 में आपने NSUI ज्वाइन की थी। तो जब आपने राजनीति में जन्म लिया था ना, उस समय 1995 में बहन मायावती जी उत्तर प्रदेश की पहली बार मुख्यमंत्री बन चुकी थी। दूसरी बात, बहन मायावती जी के राजनीतिक जीवन में भी और उनके पर्सनल जीवन में भी जो है उतार चढ़ाव आते रहे, लेकिन उन्होंने कभी अपना घर नहीं बदला, अपने बिल्कुल घर पर टिकाऊ रही। उन्होंने कहा कि बसपा मेरा घर है और वो अपने घर पर टिकाऊ रही। आपने कहा कांग्रेस मेरा घर है। ठीक है। तो इसी कांग्रेस को 20 साल इसी कांग्रेस में रहने के बाद, यानी इसी घर में आप 20 साल रहने के बाद 2013 में आपने आम आदमी पार्टी ज्वाइन करी और ज्वाइन कांग्रेस को, यानी कि आपने अपने घर को चोर कहते हुए 2013 में आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर ली। आम आदमी पार्टी को जो बिल्कुल जो खड़ी हुई वो गरीब और मजदूरों के जो बल पे खड़ी हुई, जिसके कारण उसका नाम पड़ा था आम आदमी पार्टी। हालांकि आज वो आम आदमी पार्टी धन्ना सेठों की पार्टी बन चुकी है। और अब जैसा कि मैं बता रहा था, 2013 में आपने आम आदमी पार्टी ज्वाइन करी और मेरे ख्याल से 2015 में आप MLA भी बनी चांदनी चौक विधानसभा से। हालांकि उसमें आपकी अपनी फेस वैल्यू बिल्कुल जीरो थी। वो एक आम आदमी पार्टी के जो मजदूर तबके का व्यक्ति संघर्ष कर रहा था, उसके कारण आपको विजय मिल गई। उसमें आपकी फेस वैल्यू जीरो थी। लेकिन 5 साल आपने चांदनी चौक विधानसभा में
कुछ नहीं किया। इसका जो सबूत है वहाँ की जनता है। आप बस 5 साल फ़ोटो शूट कराने के लिए साथ में कैमरा लेकर क्षेत्र में घूमती रही कि आपको बस फ़ोटो शूट होता रहे और कैमरामैन आपके साथ रहता था, ठीक है। और लगभग 2020 आते आते आम आदमी पार्टी ने आपकी जो राजनीतिक हैसियत है वो आपको बताई दी थी, जिसके कारण आपने आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं उनको चोर बताते हुए वापस कांग्रेस पार्टी में जाना उचित समझा, ठीक है। आप कांग्रेस पार्टी में गए और कांग्रेस पार्टी की में जाने के बाद दोबारा से आप 2020 में चांदनी चौक विधानसभा से एमएलए का चुनाव लड़ी और वहाँ की जनता जनार्दन ने, चांदनी चौक की जनता जनार्दन ने आपको चांदनी चौक में ही चांद तारे दिखाकर हराकर घर भेज दिया। अब उस हार से आप इतनी बौखलाई हुई हैं कि केवल आरोप ही आप लगा पा रही हैं, सिद्ध नहीं कर पा रही हैं, ठीक है। आप बहन मायावती जी से अपनी तुलना कर रही हैं। मैं मतलब तुलना तो नहीं कहता, बहन मायावती जी के विषय में ऐसा बोल रही हैं। तो मैं आपको बता दूं, बहन मायावती जी को एक महिला लीडर के रूप में देश में नहीं विदेशों में भी उनकी एक महिला के लीडर के रूप में बहुत अच्छी फेस वैल्यू है और आप उन पर आरोप लगा रही हैं। एक और चीज़ मैं आपको अभी बताता हूँ। जी हाँ, मैं बात कर रहा था जनता जनार्दन की सेवा करने के लिए। तो आज जितनी आप मजदूरों की या कांग्रेस पार्टी आज जितनी मजदूरों और गरीबों की बात कर रही है, यदि 70 साल सत्ता में रहने पे इतनी बात कर लेती ना, तो मुझे नहीं लगता कि देश में कोई गरीब होता या मजदूर होता। मजदूर तो चलो हो सकता था, लेकिन गरीब नहीं होता, मुझे ऐसा नहीं लगता। और आज आप लोग जो ढोंग कर रहे हैं वो सभी को दिखाई देते हैं, ऐसा नहीं है। इसलिए अलका लांबा जी, मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप स्वार्थी बनकर के जनता जनार्दन की सेवा नहीं कर सकते। आप बस अपने स्वार्थ के लिए कभी भी किसी किधर भी पाले में जा सकती हैं। तो जिस पाले से आप फेंकी जाएंगी वो चोर होगा और जिस पाले में आप जाएंगी वो दूध का दूल्हा होगा, ये बता दूँ। और लास्ट में मैं आपको 1-2 लाइनें कहते हुए विराम करूँगा अपनी वाणी को कि अलका लांबा जी, आगे से ध्यान रखिए कि जिनके खुद के घर शीशे के होते हैं ना, वो दूसरों के घर पे पत्थर नहीं फेंका करते। इसलिए आगे से कभी भी टिप्पणी कीजिएगा तो थोड़ा सोच समझ के कीजिएगा। जय भीम, जय भारत।